Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर जो कि लेसन गोइंग प्लेसेस का है, जिसे A.R. बर्टन ने लिखा है, उसे कवर कर रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर. व्हाट डज सोफी वांट टू हैव व्हेन शी ग्रोज अप? बड़ी होकर के सोफ़ी क्या करना चाह रही थी, क्या बनना चाह रही थी? सोफ़ी वांटेड टू हैव ए बुटीक ऑफ हर ओन व्हेन शी ग्रोज अप. सोफ़ी चाहती थी कि जब वो बड़ी हो तो उसका अपना एक खुद का बुटीक हो. शी ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर. इसके अलावा वो एक एक्ट्रेस भी बनना चाह रही थी, या फिर हो सके तो वो फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाह रही थी. Who is the writer of Going Places? Going Places के लेखक कौन हैं? A.R. Barton is the writer of Going Places. तो Going Places के जो राइटर हैं वो A.R. Barton हैं. Who were Sophie and Jancy? Sophie और Jancy कौन थीं? Sophie and Jancy were two school going girls. सोफ़ी और जैंसी दो स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं, स्कूल गोइंग गर्ल्स थीं. दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. वे दोनों बहुत ही कमज़ोर पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले घरों से ताल्लुक़ रखती थीं. ठीक है, पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दैट मीन्स कि कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले. Where was it most likely that Sophie and her friend would find work after school? कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ सोफ़ी और उसकी फ्रेंड जेंसी स्कूल ख़त्म होने के बाद काम कर सकती थीं? It was most likely that Sophie and her friend would find work in biscuit factory after schooling. तो वो जो जगह थी, वो जगह एक बिस्किट का कारखाना था, जहाँ एक छोटे एम्प्लॉय के तौर पर सोफ़ी और उसकी फ्रेंड काम कर सकती थी उनकी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद. फॉर whom डज सोफ़ी आस्क डैनी कैसी फॉर एन ऑटोग्राफ? सोफ़ी ने डैनी कैसी से ऑटोग्राफ किसके लिए मांगा? Sophie asked Danny Casey for an autograph for her little brother Derek. तो सोफ़ी ने डैनी कैसी से अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा. Did Sophie really meet डैनी कैसी? क्या सोफ़ी वास्तव में डैनी कैसी से मिली थी, जो कि एक स्टार प्लेयर था? No, Sophie didn't really meet डैनी कैसी. नहीं, सोफ़ी वास्तविकता में डैनी कैसी से नहीं मिली थी. शी ओनली फैंटिसाइज्ड अबाउट मीटिंग डैनी कैसी द स्टार. वो सिर्फ उससे मिलने की कल्पना कर रही थी, वो वास्तव में उससे मिली नहीं थी. डैनी कैसी एक फुटबॉल प्लेयर था, एक स्टार था. हु इज़ जियोफ? जियोफ कौन था? जियोफ इज सोफ़ीज एल्डर ब्रदर. जियोफ सोफ़ी का बड़ा भाई था. वॉट जॉब इज़ जियोफ एंगेज्ड इन? जियोफ कौन से काम में लगा हुआ था? जियोफ इज़ एंगेज्ड इन द जॉब ऑफ एन अप्रेंटिस मैकेनिक. जियोफ प्रशिक्षुक मैकेनिक के काम में लगा हुआ था. डज जियोफ एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर? क्या जियोफ अपनी बहन की तरह फालतू और अव्यवहारिक सपने देखा करता था? नो, ही डजंट एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर. नहीं, बिल्कुल नहीं. वो अपनी बहन की तरह फालतू के अव्यवहारिक सपने नहीं देखा करता था. ही इज़ वेरी पैशनेट एंड प्रैक्टिकल फेलो. बहुत ही धीरज वाला और बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति था. What kind of person is जियोफ? जियोफ किस तरह का व्यक्ति था? जियोफ talked very little. जियोफ बहुत कम बातें करता था. He never spoke about his views of life. वो अपने जीवन के प्रति क्या विचार रखता है,
कभी किसी से इस बारे में बातें नहीं करता था। ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स ईजली। वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था और जल्दी नए मित्र को नहीं बनाता था। Does Geoff believe what Sophie say about her meeting with Danny Casey? क्या जियोफ ने इस बात पर विश्वास किया था जब सोफ़ी ने उससे अपने डैनी कैसी से मुलाकात के बारे में बताया था? जियोफ डजंट बिलीव सोफ़ी व्हेन शी टेल्स हिम अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी कैसी। जियोफ ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था जब सोफ़ी ने डैनी कैसी के साथ अपने मुलाकात के बारे में बताया था। ही नोज़ शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि सोफ़ी कल्पनाओं की दुनिया में जीने वाली लड़की है। Why did Sophie wringle when Geoff told his father that she had met Danny Casey? तो सोफ़ी क्यों झिझक गई जब जियोफ ने अपने पिता को बताया कि सोफ़ी ने उसे ये बताया है कि वो डैनी कैसी से मिली थी? शी वॉज फ्राइटेंड दैट हर फादर वुड बी वेरी एंग्री टू हियर दिस एंड वुड रिबक हर फॉर इट। सोफ़ी इसलिए झिझक गई क्योंकि उसे डर था कि उसकी बात को जानकर उसके पिता नाराज़ होंगे और उसे जमकर फटकार लगाएंगे। Which was the only occasion when Sophie got to see Danny Casey in person? वो कौन सा एकमात्र अवसर था जब सोफ़ी व्यक्तिगत रूप से डैनी कैसी को देखा था? The only occasion when Sophie get to see Danny Casey in person is in the field when she goes there to watch the football match. एकमात्र अवसर जब सोफ़ी ने व्यक्तिगत रूप से डैनी कैसी को देखा था, ये तब था जब वे फुटबॉल मैच को देखने के लिए प्लेग्राउंड में गए थे। डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? तो जब जियोफ ने उसके पिता को बताया कि डैनी कैसी से सोफ़ी मिली थी, तो क्या पिता ने उनकी इस बात का विश्वास कर लिया था? हर फादर डजंट बिलीव हर स्टोरी। नहीं, उसके पिता ने बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं किया था। ही जस्ट टर्न्ड हिज हेड टू लुक एट हर। उन्होंने सिर घुमाकर सोफ़ी की ओर देखा। ही लुक्स एट हर इन डिस्टेंस, और बहुत चिढ़ करके देखा उसकी ओर। इट शोज़ दैट ही नोज़ हर डॉटर हिज डॉटर वेल। और उनकी इस तरह से चिढ़ करके देखना बता रहा था कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितनी कल्पना की दुनिया में रहती है। विच कंट्री डज डैनी कैसी प्ले फॉर? डैनी कैसी किस देश के लिए खेलता था? डैनी कैसी प्लेज फॉर आयरलैंड। तो डैनी कैसी आयरलैंड के लिए खेलते थे। वट इज़ incongruous about the delicate bow which fastened the apron string of Sophie's mother? माँ के एप्रन के डोरी से लगे उस नाजुक से बो के बारे में क्या असंगत था? The delicate bow which fastened the apron string of Sophie's mother was incongruous with her crooked back. वो नाजुक सा बो जो माँ के एप्रन की डोरी से बंधा था, वो सोफ़ी के माँ की झुकी हुई पीठ के प्रति पीठ के साथ बहुत ही असंगत लग रहा था। तो इस तरह से झुकी हुई पीठ और नाजुक सी बो किसी भी तरह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे फव नहीं रहे थे, बड़ा ही विचित्र लग रहा था। Why was Sophie fascinated by Danny Casey? तो सोफ़ी डैनी कैसी के प्रति आकर्षित क्यों थी? Was it one-sided affair? क्या यह एक तरफा आकर्षण का मामला था? Sophie was fascinated by Danny Casey for he was young, tall and handsome. सोफ़ी डैनी के प्रति इसलिए आकर्षित थी क्योंकि वो एक लंबा, बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान बंदा था।
यस इट वॉज इंडीड अ वन साइडेड अफेयर। जी हाँ, ये बिल्कुल एक तरफा आकर्षण का मामला था। बिकॉज शी नेवर मेट हिम, क्योंकि सोफ़ी कभी भी व्यक्तिगत रूप से डैनी कैसी से नहीं मिली थी। शी ओनली सॉ हिम ओनली इन द प्लेग्राउंड। तो वो डैनी कैसी को सिर्फ खेल के मैदान में एक बार देखा था। वाई डिडंट सोफ़ी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? सोफ़ी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसके और डैनी की कहानी के बारे में पता चले? सोफ़ी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। तो सोफ़ी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह जेंसी को उसके और डैनी के स्टोरी के बारे में पता चले। इट वॉज बिकॉज जेंसी वॉज क्वाइट नोजी एंड वुड स्प्रेड द न्यूज़, क्योंकि जेंसी काफ़ी ताक झाक करने वाली लड़की थी उसके अनुसार, है ना, और वो ये बात काफ़ी लोगों तक फैला सकती थी। द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और आसपास के सभी लोग इस बात को जान जाते और पूरी बात जानने के लिए उसके घर आ जाते। इट वुड मेक हर फादर वेरी एंग्री, और ये सब देख करके उसके पिता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि डैनी कैसी और उसकी स्टोरी के बारे में जेंसी को पता चले। वाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफ़ी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स? सोफ़ी इस तरह के सपने ना देखे, ऐसा जेंसी क्यों कहना चाहती थी? यानी कि जेंसी सोफ़ी को इस तरह के सपने देखने से क्यों रोकती थी? जेंसी एंड सोफ़ी बोथ बिलोंग टू लो मिडिल क्लास फैमिलीज़। जेंसी और सोफ़ी दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थीं। जेंसी हैड कामली एक्सेप्टेड हर फेथ। जेंसी ने अपने जीवन की वास्तविकता को बड़े शांति से स्वीकार कर लिया था। बट सोफ़ी वॉज ए एम्बिशियस गर्ल, लेकिन सोफ़ी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। शी हैड वेरी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। उसके स्वप्न और कल्पनाएं हकीकत से काफ़ी दूर होते थे। जेंसी न्यू दैट हर फ्रेंड हैड टू मीट डिसअपॉइंटमेंट इन द एंड, और जेंसी जानती थी कि एक ना एक दिन सोफ़ी को यहाँ निराशा का सामना करना पड़ेगा। सो शी डिस्करेज्ड सोफ़ी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स। इसलिए वो सोफ़ी को ऐसा करने से, इस तरह के सपने देखने से रोकना चाहती थी। शी वॉन्टेड सोफ़ी टू बी प्रैक्टिकल। वो चाहती थी कि सोफ़ी व्यवहारिक बने और वास्तविक जीवन की सच्चाई को स्वीकार करे। वाई डिड सोफ़ी लॉन्ग फॉर हर ब्रदर्स अफेक्शन? सोफ़ी अपने भाई से प्यार की इच्छा, स्नेह की इच्छा क्यों रखती थी? सोफ़ी लाइक्ड हर ब्रदर मच मोर देन एनी पर्सन। सोफ़ी अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा अपने भाई को बहुत पसंद करती थी। बट ही वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, लेकिन उसका भाई बहुत अंतर्मुखी था, ज़्यादा बातें नहीं करता था, सोफ़ी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। हाउएवर ही वॉज द ओनली पर्सन हु लिसन टू हर वाइल्ड स्टोरीज। और सबसे बड़ी बात ये कि वो घर में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सोफ़ी की इन आलतू फालतू की कहानियों को सुन लेता था। वेयर डिड सोफ़ी मीट डैनी एज शी क्लेम्ड? जैसा कि सोफ़ी ने दावा किया था कि वो डैनी से मिली थी, तो डैनी से वो कहाँ मिली थी? सोफ़ी मेट डैनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द आर्किड। तो सोफ़ी डैनी से आर्किड में पहली बार मिली थी। इट वॉज शी हु स्पोक फर्स्ट। जब वे दोनों मिले थे उनकी कल्पना के अनुसार, तो सबसे पहले सोफ़ी ने ही बातचीत शुरू किया था। शी वॉन्टेड एन
ऑटोग्राफ फॉर हर लिटिल ब्रदर डेरेक। उसने बोला कि डैनी कैसी से ऑटोग्राफ के लिए बोला कि वो ऑटोग्राफ अपने छोटे भाई डेरेक के लिए चाहती है। बट नाइदर ऑफ देम हैड एनी पेपर एंड पेन। लेकिन उन दोनों में से किसी के पास ना तो पेपर था और ना पेन था जिस पर वो ऑटोग्राफ दे सकते थे। देयरफॉर दे जस्ट टॉक्ड ए बिट। इसलिए उन्होंने बस थोड़ी सी बातचीत की। What socio-economic background did Sophie belong to? सोफी किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से संबंधित है? What are the indicators of her family's financial status? उसके परिवार की वित्तीय स्थिति कैसी है? इस चीज़ के क्या क्या संकेत उसके परिवार से मिलते हैं? सोफ़ी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफ़ी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। द इंडिकेटर्स आर, तो उसका वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। इसके जो संकेतक हैं उसके परिवार में वो इस प्रकार हैं। दे हैड अ वेरी स्मॉल हाउस। उनका घर बहुत छोटा है। इट लुक्ड वेरी अनटाइडी एवरीवेयर। हर जगह गंदगी है, कहीं भी साफ सफाई घर में नहीं है। हर मदर हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स हर सेल्फ। उसकी माँ को अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। हर फादर हैड ए बाइसिकल। उसके पिता के पास सवारी के नाम पर एक साइकिल है। देयर वॉज अ टेलीविज़न इन ए हाउस। एक छोटा सा टेलीविज़न भी घर में है। हर ब्रदर जियोफ वर्कड एज ए मैकेनिक इन ए गैराज। और उसका भाई जियोफ एक गैराज में मैकेनिक के तौर पर काम करता है। ही हैड एन ओल्ड मोटर बाइक विच केप्ट ब्रेकिंग डाउन। उसके भाई के पास एक पुरानी मोटर बाइक है जो जब देखो तब बिगड़ जाती है, बिगड़ी ही रहती है। सोफ़ी हरसेल्फ वांट्स टू वर्क आफ्टर स्कूलिंग। और स्कूलिंग पूरा करने के बाद, स्कूल ख़त्म करने के बाद सोफ़ी खुद भी कहीं काम करने को सोच रही है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं सोफ़ी के आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में। सोफ़ी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफ़ी और जेंसी एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोस्त भी थीं। वॉट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में क्या अंतर था? सोफ़ी एंड जेंसी वर पोल्स ए पार्ट इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट। सोफ़ी और जेंसी अपनी रुचि और मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सोफ़ी हैज़ फैंटास्टिक ड्रीम्स। सोफ़ी शानदार सपने देखती थी। एंड शी फ्लोट्स इन ए फेयरी लैंड। और बिल्कुल परियों की दुनिया में सैर करती रहती थी। जेंसी इज़ डाउन टू अर्थ ए रियलिस्टिक। जबकि जेंसिक वास्तविकता की धरातल पर रहने वाली लड़की थी, बिल्कुल यथार्थवादी। वॉट काइंड ऑफ गर्ल जेंसी इज़। जेंसी किस तरह की लड़की थी? जेंसी इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। जेंसी एक बहुत ही व्यवहारिक लड़की थी। शी बिलोंग टू ए लो मिडिल क्लास फैमिली। वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थी। जेंसी भी सोफ़ी की तरह, है ना। बट शी इज़ कॉन्टेंटेड विथ हर लाइफ। हालांकि वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थी, लेकिन वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी। ठीक है, कॉन्टेंटेड यानी कि संतुष्ट। शी हैड एक्सेप्टेड द रियलिटी calmly that she had to work as a petty employee in a biscuit factory. उसने अपने जीवन की इस वास्तविकता को बड़े शांति से स्वीकार कर लिया था कि स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे किसी बिस्किट फैक्ट्री में एक छोटे एम्प्लॉय के तौर पर काम करना है। What is the theme of the Going Places? Going Places की थीम क्या है? A.R. बर्टन
explores the theme of adolescent fascinating and hero worship in Going Places. A.R. बर्टन ने अपनी स्टोरी गोइंग प्लेसेस में किशोर अवस्था की कल्पनाशीलता और आसपास में स्थित लिविंग रोल मॉडल वाले नायकों के प्रति आकर्षण के भाव को बताया है. सोफी इज प्रेजेंटेड एज एन एवर ड्रीमिंग गर्ल. यहाँ पर सोफ़ी को हमेशा एक कल्पनाशील लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सपनों की दुनिया में जीती है. से ड्रीम्स ऑफ मीटिंग द स्टार डैनी कैसी एंड ऑल्सो ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस. तो यहाँ बताया गया है कि वो उसके रोल मॉडल फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी से मिलने का स्वप्न देखती है और साथ ही वो खुद भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है. तो किशोर अवस्था में किस तरह से लोग अपने आसपास स्थित रोल मॉडल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, किस तरह सपनों की दुनिया में अपना समय बिताते हैं और आगे अपना फ्यूचर तय करते हैं, ये इस गोइंग प्लेसेस में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द गोइंग प्लेसेस. Thank you. Thanks for watching the video.